न समझो कि हम अलग कैटेगरी के हैं, तुम्हारी ही कैटेगरी की राम की यात्रा होती है। तो यही इसलिए बोला है कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। सारी दुनिया का विध्वंस भी कर सकते हैं और सारी दुनिया की स्थापना भी कर सकते हैं, सारी दुनिया के विश्व के मालिक भी बन सकते हैं। कुमार जो चाहे सो कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सा कुमार है? यह कुमारियों ने बोला, अदर कुमारियों ने बोला, अदर कुमार के लिए बोला नहीं, किसके लिए बोला? कुमार कोई कुमारी होगा ना विश्व का मालिक बनने वाला। रिवोल्यूशन करो, लेकिन बाप की श्रीमत के आधार पर रिवोल्यूशन करो, अपनी मनमत के आधार पर रिवोल्यूशन नहीं करना। टकराना है, लेकिन जो बाप के बच्चे बने हुए उनके साथ नहीं टकराना। इसलिए तो दूर रहे हैं बाबा, जो बरखिलाफ चल रहे हैं, जो श्रीमत के बरखिलाफ चल रहे हैं, उनके पास जाता हूँ। क्योंकि आप क्यों बरखिलाफ जा रहे हैं? जो बाप के बरखिलाफ जा रहे हैं, हाँ। उनके पास मैं जाता हूँ। जाना माने उनके पास हम क्यों जाएं? हम तो सागर के बच्चे बने हुए हैं। सागर के बच्चे भी सागर है ना, जिसको दरकार होगी वो खुद आएगा। तो ये वर्ल्ड सर्वेंट कैसे कहा जाएगा? क्या वर्ल्ड सर्वेंट कैसे कहा जाएगा? वर्ल्ड जो है 8 के अंदर ही वर्ल्ड समाया हुआ है, 108 के अंदर भी वर्ल्ड समाया हुआ है, 1 के अंदर भी वर्ल्ड समाया हुआ है। गणेश जी ने क्या किया है? अरे हमें सारे विश्व को हम सर्चलाइट देते फिर इसको दें उसको दें उसको दें, तो उनके चेहरे याद आएंगे कि नहीं? उनके चेहरे याद आएंगे तो उनमें संग रंग हमारा लगेगा नहीं बुद्धि का। ऐसे तो अच्छा हम एक को याद कर ले, बीज को याद करेंगे, सारे वृक्ष के सारे पत्तों को पानी मिल जाएगा अपने आप ही। ठीक है, ठीक है, ये कन्विंस है। ठीक है ना, ठीक हो कहने के तो एक बात को तुम्हारी एक कमी बहुत जबरदस्त कमजोरी है, परिवार को साथ लेकर भी नहीं चलना चाहते। जो आत्मिक परिवार है, जो बाप के आत्मा रूपी बच्चे हैं, उनके साथ ही चलना है। जो देवभान में आते हैं और देवभान में आने के बावजूद भी हम स्वीकार नहीं करते कि हम देवभान में आए, अहंकार में आए, उनको साथ लेकर चलने की बात नहीं है। परिवार के सामने सहनशील बनना है, और जो परिवार के नहीं है उनका मुकाबला करना है, सामना करना पड़ेगा। और वो सामना करने के बगैर झुकेंगे भी नहीं। वो तो मोहम्मद गोरी की औलाद है, तो बार बार सरेंडर होंगे, बार बार निश्चय पत्र लिखेंगे, तो बार बार धोखा देंगे। अशोक ने तो साबित किया है ना बाबा, अनेक बार सरेंडर सब पलटे बार बार खाते, तो हम क्यों पलटा खा रहे उनके? फिर निश्चय पत्र लिख करके दे आए, फिर परमगंता के पास घुस गया। तो अब तक सुधरे नहीं तो हम क्या उनको सुधारे? हमको बिगाड़ेंगे पूरे। वो कुत्ते की पूंछ का मिसाल बाबा ने दिया है बुल्ले में, सुना कभी? क्या दिया? वो सीधा नहीं होता। कुत्ते की पूंछ 12 साल में डंडे में बांध करके मिट्टी में दबा के रखो, और 12 साल के बाद में निकालोगे तो ये तो वो आत्माएं हैं जो बीज आधार मूर्तों के साथ मिलेंगे, फिर हमला करेंगे। आधार मूर्तों में अभी पावर नहीं है उतनी। अगर उनमें पावर होती तो सन 98 से पहले भी बाल बांका कर लेती है एडवांस पार्टी में। 98 में ही आकर के उन्होंने हमला क्यों कर पाया? 76 से लेकर के 98 तक का समय कुछ भी नहीं कर सके। अंदर वाले दुश्मन होते हैं।
घर के अंदर दुश्मन बैठे हुए, एडवांस पार्टी वाले उनसे जाके मिल गए, तब वो पावरफुल बने। क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान का जो असली डोज है वो उनको मिल गया। अभी तो आज समाजियों का ही असली डोज उनको मिल रहा है। आज समाजियों के पास सच्चा ज्ञान नहीं होता है, वो सिर्फ निराकार को मानते हैं, साकार को मानते ही नहीं। उनसे ज्यादा ज्ञान तो सिखों में, उनसे ज्यादा, सिखों से भी ज्यादा ज्ञान मुस्लिम धर्म वालों में, उससे भी ज्यादा ज्ञान और ज्यादा पावर जो है सन्यासियों में, उससे भी ज्यादा ज्ञान और ज्यादा पावर जो है वो इनमें क्या नाम क्रिश्चियंस में, क्रिश्चियन से भी ज्यादा बौद्धियों में, बौद्धियों से भी ज्यादा इस्लामियों में। ये सारे ही जाकर के आपने अपने आधार मूर्तों में मिलेंगे। समझ रहे? समझ रहा हूँ। क्या इतनी सारे पावरफुल आत्माओं के सामने राम अकेला लड़ता है? मैं भी अनुभव करना चाहता हूँ कि कैसे लड़ता है वो। कैसे लड़ता है माने तुम चैलेंज दे रहे हो राम को भी। राम को रावण चैलेंज देता है कि राम संप्रदाय की आत्मा चैलेंज देती है? नहीं बाबा, राम अकेला रावण के साथ लड़ाई कैसे करता है? कैसे क्या बात है? एक बाप दूसरा में कोई, एक बाप सारी दुनिया दुश्मन बनेगी। आज में भी सारी दुनिया दुश्मन बनी थी, एडवांस के आदमी। दुर्जन का संग छोड़ो, अनुभव करेंगे। आज में भी सारी दुनिया दुश्मन बनी थी, एक बाप को नहीं भूलना। अभी भी वही वाक्य है, सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, एक बाप को नहीं। अब ये सिर्फ राम वाली आत्मा के लिए नहीं है, जितने भी नंबरवार बच्चे आएंगे माला के मण के, सबके लिए ये परीक्षा होगी, तब प्रत्यक्ष होंगे। ऐसे प्रत्यक्षता नहीं हो जाएगी, ऐसे नहीं माला बन जाएगी, माला में नंबर मिल जाएगा। क्या परीक्षा होगी बाबा बोले? जो जो स्थितियां परिस्थितियां बाप के सामने आई है, हाँ हाँ, वो स्थितियां परिस्थितियों से बच्चों को भी गुजरना पड़ेगा। वही तो हम चाहते हैं कि वो अकेला कैसे लड़ा, तब माला के मणके बनेंगे। वही ट्रेन में पूछ रहे थे बाप समान कैसे, आंसर मिल गया। ट्रेन में पूछ रहे थे बाप समान कैसे, ये 8 या आंसर मिल गया। वो परिस्थिति से जाएंगे। हम वही बोल रहे थे कि बाप इतनी परिस्थिति से गए कि एडवांस में जो बीज है इतने पावरफुल बने बैठे हैं, इतना ज्ञान 65 से 69 जो मुझे मिला हुआ है, हाँ, वो उनका सीडी में मिला हुआ है, वही लेके वही पढ़ रहे हैं। हाँ, संगठन में तो अभी बहुत कम हो गया है। संगठन की पावर तो गई, संगठन से पावर लेना मुझे अच्छा नहीं लगता। लो, प्योरिटी इज यूनिटी। हाँ बाबा, प्योरिटी इज यूनिटी है। प्योरिटी किससे आता है? एक को याद करने से आता है। हाँ, आता है एक से याद करने से, लेकिन ऐसी प्योरिटी का कोई मतलब नहीं है जो परिवार को न माने, परिवार से अलग हो जाए, उसको कहेंगे सन्यासी। सन्यासियों की प्योरिटी है। नहीं, हमारा उद्देश्य परिवार से अलग होने का नहीं है। हमारा उद्देश्य परिवार से अलग होने, तो परिवार के साथ रह करके परिवार का सुधार करना है। नहीं बाबा, जाएंगे तो वहाँ छोटे छोटे बातों को डिस्कस, वहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ की बात कर रहे हैं। नहीं, संगठन में गए तो ये संगठन, ये तो हम, वो तो संगठन है ही नहीं, वहाँ तो बाप ही नहीं, वो संगठन है ही नहीं, वो ईश्वरीय परिवार ही नहीं है, क्योंकि बाप ही नहीं है वहाँ पर। पीवी के संगठन में कह रहा हूँ। हाँ, पीवी से संगठन की बात कर रहे हैं। जो हर महीना बेंगलोर में जो चलता है संगठन, हाँ, मैं इसलिए नहीं जाना चाहता क्योंकि संगठन से मैं मदद नहीं लेना चाहता। ये क्या बात हो गई? बाप को एकलव्य प्रिय है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कि बाप को एकलव्य ही प्रिय है। बाप को तो पूरा परिवार प्रिय है, पूरे परिवार को साथ लेके। बाप दादा बच्चों के लिए रुके हुए हैं या एकलव्य को लेके चले जाएंगे? द्रोणाचार्य के सामने कौन सा शिष्य? द्रोणाचार्य की बात तुम कर रहे हो, वो तो मनुष्यों की लिखी हुई किताबें हैं। यहाँ की बात करो ना, मनुष्यों की लिखी हुई किताबों के शास्त्रों के आधार पर क्यों जा रहे हैं? जो यहाँ की प्रैक्टिकल बातें हैं उनको पकड़ो संगठन की। सन्स ऑफ फादर, बच्चे बाप को प्रत्यक्ष करेंगे और बच्चे सब अलग अलग हो जाएं, अपनी अपनी ढपली अलग अलग बजाएंगे, तो बाप कैसे प्रत्यक्ष होगा? यूनिटी ही तो, बच्चों की यूनिटी ही तो बाप को प्रत्यक्ष करेगी। दूसरे से मदद लेना तो यूनिटी कहाँ से बढ़ेगी? दूसरे कहाँ है? वो तो हमारे परिवार, वो बाप के बच्चे नहीं है। दूसरे वो है जो बाप को नहीं मानते, वो दूसरे हैं। जो बाप को नहीं मानते उनको पकड़ो ना। हम तो बाप को मानते हैं ना,
मानते भी हैं, जानते भी हैं। अब नास्तिक थोड़ा ही है। मुरली में नास्तिक और आस्तिक की परिभाषा क्या बताइए? मुरली में आस्तिक किसको कहा है? जो बाप को जानता है, जानते हैं, मानते हैं, बाप के रास्ते पे चलते हैं, बताए हुए रास्ते पे, तो वो आस्तिक है। और बाप को जानते ही नहीं है तो आस्तिक होने का तो सवाल ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी आश्रम वाले कहते हैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव बाबा है, लेकिन वो जानते ही नहीं है कि शिव बाबा कैसे है गीता का भगवान। यही सबसे बड़ी भारी भूल है। इस भूल को जब तक नहीं सुधारा है तब तक कुछ सुधार हो ही नहीं सकता। कौन है गीता माता और कौन है गीता का भगवान? न गीता माता का पता है, न गीता पति भगवान का पता है। फिर तो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट की ही चलेगी, उन्हीं की धर्म पनपेंगे दुनिया में। शायद अड़चन ये रहेगी कि ईडी के वाले भगवान को जानते हैं, मानते हैं, शायद चलते नहीं होंगे, इसलिए तो चलने में तो नंबर ये कौन चलते हैं पूरा? ये चलते हैं क्या? कोई ये छाती ठोक करके ऐसा हम पूरी सीमत पे चलते हैं, इसलिए कम वाला मानते हुए कि मदद लेने की, ऐसा कुछ है? बस मैं अकेला लड़ना चाहता हूँ। अकेला लड़ना चाहता है? अकेला चलो बाहर फोड़ेगा? शिव बाबा अकेला कुछ कर सकता है? बाबा राम को राम ही माना है। फिर वही तुम शास्त्रों की बातें उठाते हो। जिसको तुम राम कहते हो उसमें शिव है कि नहीं? वो अकेला है कि शिव के साथ है? अरे बाबा राम जब राम को हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ, राम अकेला है या शिव के साथ है? शिव के साथ। तो अकेला हुआ है या दुकेला हुआ है? शिव के सामने वो अकेला है। वही शिव के सामने तो वो रावण के है। सामना तो वो रावण का कर रहा है, शिव का सामना थोड़ी कर रहा है। शिव के संग में शिव के साथ है तो दुकेला है या अकेला है? तो मैं भी शिव के साथ अकेले रहना चाहता हूँ। शिव के साथ अकेला रहना चाहते हैं माने शिवो हम नहीं। शंकर जी भगवान है ना। नहीं, जब रावण को मारता है तो राम ने कभी आशा रखा था कि बंदरों का सेना मुझे चाहिए रावण को मारने के लिए, तो अकेला लड़ा ना। तो लीक आई के लिए और राम और बंदरों की सेना लीक आई के लिए न लेता तो सेना तो ली भी नहीं। बंदर बुद्धि मनुष्यों की सेना ली। पतितों को भी पावन बनाने के लिए आता है, पतितों की सेना ली। पावन बनाने के लिए उनकी सेना ली। उनको पावन बनाने का तो सेना अपने सेवक अपने छत्र छाया में लेके उनको प्योर बनाए हुए। अकेला भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। कहावत भी अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, कमजोर हो जाएंगे। तो कमजोरी का अनुभव करते भी होंगे। फिर साथ रहने से थोड़ा दम रहती है। अकेला जंगल में कोई आदमी जाए और दो आदमी साथ हो, ज्यादा हिम्मत किसमें होती है? जब सत्यनारायण की बात आती है तो सारी दुनिया एक तरफ, बाप एक तरफ हो जाता है। फिर वही बात, वो बाप एक तरफ किस दम पे हो जाता है? तो दम खम क्या है जो एक तरफ हो जाता है, सारी दुनिया एक तरफ? वो दम संगठन की बल लेने से अकेला चाहिए से हो जाएगा? चाहिए से हम शिवो हम हो जाएंगे? इसलिए तो हम अच्छा रुक जाओ, हम ये चाहे, हमें ये चाहिए, हमें चाहिए, हमें वो पावर चाहिए, उससे हम शिवो हम बन जाएंगे? चाहिए से तो होगा नहीं। जो जैसी सच्चाई है उस सच्चाई को जो कहते हो मान ले। इसलिए तो मुरली पढ़ते हैं। तो मुरली पढ़ने से कुछ नहीं होगा ना। मुरली तुम एक तरफ पढ़ो और सारे ब्राह्मण परिवार को एक तरफ कर दो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सन्यासी की शूटिंग होती रहेगी। हमें तो ईश्वरीय परिवार के साथ चलना है। ठीक है, हम ये कहें कि हम ईश्वरीय परिवार के बातियों को हम सहयोग देंगे, उनसे सहयोग लेने की इच्छा नहीं करेंगे, लेकिन हम रहेंगे साथ में। हम अलग से अपनी ढपली नहीं बजाएंगे। तो श्रीमत की बरखिलाफी नहीं होगी? क्यों? अकेला माना ब्राह्मण परिवार के साथ नहीं हो। बाप परिवार के बगैर है। बाप प्रवृत्ति मार्ग का बन के आता है, निवृत्ति मार्ग का अकेला बन के आता है? प्रवृत्ति मार्ग का बन के आता है। बच्चों के साथ आने का आकर के उसने वायदा निभाया, मैं साथ रहूंगा, साथ चलूंगा, साथ खाएंगे, साथ खेलेंगे, साथ रहेंगे। आप कहते हैं अकेले रहेंगे। कोई ब्रह्मा कुमार में से कोई आत्मा तो नहीं प्रवेश कर गई है? कोई संन्यास धर्म की आत्मा हो तो ऐसे विचार चला रही हो?
है। बहुत स्ट्रांग है। भाई लोग हमको डिस्कशन चाहिए बाबा, इसलिए वो संगठन में नहीं है। हमें डिस्कशन चाहिए। संगठन में ही तो डिस्कशन अच्छा होता है। हाँ। इसलिए मैं पूछी थी तो उन्होंने ऐसा बोला। क्या? जब मैंने पूछी थी हमारे भाई को आप संगठन में क्यों नहीं जाते हैं, तो उन्होंने बोले थे कि भाई लोगों का हमें डिस्कशन पसंद है, लेकिन वहाँ डिस्कशन नहीं होता। तो क्या होता है? कहाँ? संगठन, बैंगलोर के संगठन। हाँ, बेंगलोर के संगठन में वहाँ वेरिफिकेशन करने वाला कोई नहीं है ना। बाबा सामने बैठे हो तो वेरीफाई करे क्या राइट है तुम्हारा डिसीजन तुमने किया। उन्होंने अपना डिसीजन, अपनी बात बताई, उन्होंने अपनी बताया, उन्होंने अपनी बात बताई, कॉन्फ्रेंस जैसा हो गया। रिजल्ट क्या निकला, सच्चाई क्या है, फैसला कौन करेगा, वेरिफिकेशन कौन देगा? बैंगलोर में तो जयनगर में जा सकते, शायद उधर डिस्कशन चलता है। डिस्कशन चलता है, लेकिन अगर कोई बात अटकती है तो बाबा से पूछी जाती है जयनगर में। हाँ जी, उधर जा सकते मैं वही जन्म लिया हूँ एडवांस का, लेकिन वो वन साइड डिस्कशन होता है, इसलिए मैं ठीक है। वन साइड में ना जयनगर में एक ही तरफ होता है, सिर्फ एक ही तरफ रहता है, बाप श्रेष्ठ है बस। हाँ, लेकिन बाप के समान माया भी श्रेष्ठ है, कैसे करें श्रेष्ठ? बाप समान माया है, लेकिन माया उतना पावरफुल कैसे ले लिया, उसके बारे में जब हम डिस्कशन करते हैं तो माया श्रेष्ठ है तो माया की रचना स्वर्ग होना चाहिए। नहीं, माया श्रेष्ठ नहीं कह रहा हूँ, माया पावरफुल। अगर माया वास्तव में पावरफुल है तो फिर वो पावरफुल धर्म की स्थापना करनी चाहिए। द्वापर कलयुग तो स्थापन करती है। द्वापर कलयुग नीचा युग है ना, कम कलाओं वाला युग है ना। लेकिन बुद्धिमानों के लिए द्वापर कलयुग ही अच्छा लगता है, सत्युग त्रेता अच्छा नहीं लगता। सत्युग त्रेता में बुद्धिमान नहीं होते। बुद्धिमान है तो फिर बुद्धि यूज नहीं होता। और ऐसा बुद्धिमान किस काम का जो बाप को न पहचाने? ऐसा बुद्धिमान किस काम का जो अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार कर ले, एटम बम बना ले? अभी डर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम एटम बम विस्फोट करना शुरू करें और हम ही खत्म हो जाए। इसको बुद्धिमत्ता कहेंगे? ये सात्विक बुद्धि है या तामसी बुद्धि है? बाबा सत्य त्रिजय को देखेंगे तो ये तामसी है, लेकिन साक्षी होकर देखेंगे तो कोई भी तामस नहीं है, कोई भी ये नहीं है। अपनी अपनी जगह पे वो अपना माना सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो चार अवस्थाएं कुछ होती नहीं है। टॉपिक के हिसाब से होता है। अगर एक मन के हिसाब से देखेंगे तो सतो प्रधान तमो प्रधान एक होता है। अगर बुद्धि के हिसाब से देखेंगे तो सतो प्रधान कलयुग का अंत ही होता है, क्योंकि हर एक आत्मा में बुद्धि की ताकत ज्यादा रहता है। हर एक आदमी को कहाँ बुद्धि की ताकत ज्यादा रहती है? तो अंत में बुद्धि की ताकत होने के कारण ही तो विपरीत बुद्धि विनाश हो जाता है। तामसी बुद्धि होती है, बुद्धि की ताकत ज्यादा होती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको कहना चाहिए कलयुग के अंत में तामसी बुद्धि होती है, क्योंकि खान पान तामसी हो जाता है, संग तामसी हो जाता है, तामसी व्यक्तियों का संग हो जाता है, तामसी अन्य दोष लग जाता है, इसलिए बुद्धि तामसी बन जाती है। इतनी तामसी बुद्धि बन जाती है कि वो प्रकृति को भी क्रॉस करना चाहती है। प्रकृति की पावर को आज तक भी तो वैज्ञानिकों ने, बुद्धिमान लोगों ने क्रॉस। ये जो 7-8 डायनेस्टी है वो सारी की सारी शेरों का कुल नहीं है। उन्हें शेरों के भी कुल हैं, गधेड़ों के भी कुल हैं, सियारों के भी कुल हैं, घोड़ों के भी कुल हैं, हाथियों के भी कुल हैं। उनको शेर कहेंगे? तो हार माया की युद्ध में हारे बैठे हैं। शेरनी का दूध सच्चे बर्तन में पीते, बर्तन कच्चे पे होते, सोने देते हैं, ज्ञान को बचा नहीं पाए करते तो हार गई। 3 शेर दिखाए जाते हैं त्रिमूर्ति में। ब्रह्मा रूपी शेरनी का दूध वो पचा ही नहीं पाए, मिट्टी का पात्र बना लिया। चाहे वो रवीश हो, चाहे वो नीलप्पा हो, और चाहे वो अशोक हो, या वो कोई भी हो, मिट्टी के पात्र में से बह गया। बुद्धि मिट्टी का पात्र बन गई। लेकिन आदि में जितना वो सहयोग दिए हैं बाबा को, आदि में जितना उन्होंने सहयोग दिया उसका उनको हुजूर अभी भी मिल रहा है, अभी भी दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए तो हमने जाए थे कि दरवाजा अपनी गीता पाठशाला का दरवाजा खुला हुआ रखो। आप क्यों उनके पास जाएंगे? और आपके जाने से वो मानने वाले भी नहीं है। अंदर तो उनके यही रहे, कल का छोकरा हमको आगे पढ़ाई पढ़ाने लगा। बीजम पितामह को अपने पुरानेपन का ही ढेर सारा अभिमान था, अहंकार था। मैं एकलव्य को पसंद करता हूँ, अर्जुन को पसंद नहीं करता। फिर वही बात, एकलव्य को पसंद करते हैं, लेकिन एकलव्य के साथ है कौन है? कौन है?
सदा साथ है उसके। वही तो रेफरेंस है भगवान। अरे फिर एकलव्य तो एक ही है कि 10-20 बन जाएंगे? क्या हमें कौन सा बना देते हैं? क्या हुआ बताओ? एक ही बनता है, हम नहीं बन सकते। एकलव्य एक ही बनता है जो 100% ईश्वर को प्यार करता है और 100% सच्चा पोता मिल देता है। तो मतलब हम प्रयास करना छोड़ दें, प्रयास एकलव्य बनना। बाबा ने लक्ष्य दिया है एकलव्य बनने का। बाबा ने लक्ष्य दिया है कि तुम शंकर जी बनो। बाबा ने लक्ष्य दिया है कि तुम विष पियो। बाबा ने लक्ष्य दिया है कि तुम शंकर को फॉलो करो। फिर जो बाबा ने लक्ष्य ही नहीं दिया उसके पीछे आप क्यों पड़ रहे हैं? जो एकलव्य बनता वही नारायण बना। नहीं, ये बात वो बात अलग है, ये बात नहीं। लक्ष्मी कैसे बनी? और जो आत्माएं लक्ष्मी जैसी भी नहीं बन पाएंगी। नारायण के साथ अव्वल नंबर साथी कौन? लक्ष्मी। इसलिए जो बाप पढ़ाई पढ़ा रहा है, जो लक्ष्य दे रहा है, वही लक्ष्य हमको पकड़ना है। बाप ये पढ़ाई नहीं पढ़ा रहा है कि हम गृहस्थ को छोड़ दें। हद की गृहस्थी को भी हमें अपने आप नहीं छोड़ना है और बेहद की गृहस्थी को भी हमें अपने आप नहीं छोड़ना है। बाप गृहस्थी बन के आया हुआ है तो हम कैसे छोड़ करके अलग अपनी डपली बजा करके आगे बढ़ जाएंगे? कमजोर होते जाएंगे। हाँ, अगर कमजोरी आती है तो वो संकल्पों तक की कमजोरी का पोता मिल दे देना चाहिए लिख करके। संकल्पों की हो, वाचा की हो, कर्मणा की हो। हमको जो बाबा बनाना चाहता है वो बनना है। हमको तो बाबा सन्यासी नहीं बनाना चाहता। सन्यासियों के ज्ञान का तो एकदम काट किया है बाबा ने मुरली में। रावण कौन? मुरली में बोला रावण कौन? जरूर कहेंगे ये गुरु लोग। और गुरु बनकर के सारे सन्यासी बैठे हुए हैं। भैया राम रावण की दुश्मनी होगी। अब श्रीमत के बरखिलाफ बात आपसे कौन कहलवा रहा है और कौन आपसे ये काम करवा रहा है? क्या आपकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि हम अलग अलग रहेंगे, परिवार के साथ नहीं रहेंगे? मैं क्या बता, अगर मेरे तन में कोई सोल प्रवेश हुआ तो मुझे ही नहीं पता। नहीं, आपके अंदर बुद्धि में लक्ष्य होगा तो आप उसके ऊपर विजय पालेंगे। अभी भी विजय पाएंगे, आगे भी विजय पाएंगे पूरी। नहीं तो राम की सोल भी हार जाए कृष्ण जी से। कहाँ कृष्ण की सोल भक्ति मार्ग फैलाने वाली और कहाँ राम की सोल ज्ञान मार्ग में बाप का सहयोगी बनने वाली। वो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली, ये ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन डालने वाली। कौन? राम वाली आत्मा ज्ञान मार्ग का। भक्ति मार्ग का फाउंडेशन किसने डाला? कृष्ण वाली सोल। भक्ति कहाँ से आती है और ज्ञान कहाँ से आता है? भक्ति रावण से आती है। तो कृष्ण की सोल क्या हो गई? मैं कृष्ण को मन मानता हूँ, राम को बुद्धि मानता हूँ। कुछ भी मानते हैं, लेकिन मन जो है वो गड्ढे में मन ले जाता है या बुद्धि ले जाती है? आत्मा को गड्ढे में कौन ले जाती है? मन ले जाता है या बुद्धि ले जाती है? बुद्धि तो बताती है ये रंग है, ये राइट है। मैं यही समझाऊँ कि रामायण की एक घटना मुझे बहुत अच्छा लगा कि सीता ने पसंद किया कि मुझे वो सोने का हिरण चाहिए और राम ने सीधा चला गया। ये नहीं सोचा कि वो माया का है, तुम मत ले और मैं नहीं लेके आऊंगा। वो क्यों चला गया? क्योंकि वो राम को इच्छा था कि सीता की हर एक संकल्प को कार्य रूप में लाए। तो राम के पास ताकत थी, वो तुरंत चला गया। हाँ। और लेने के लिए चला गया। हाँ। लेकिन बाद में सीता को नुकसान हो गया। हाँ। फिर राम ने सीता को कितना खुश रखा था। हाँ। ये एक एग्जाम्पल है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हाँ, हमारे सीता की संकल्प को कार्य रूप में लाए। अच्छा, तो हमारी बुद्धि हमारे मन है, तो हमारे मन की हर एक संकल्प को कार्य रूप में लाए। तो दिखा जाए कि मेरा बुद्धि स्ट्रांग है। मन तो गड्ढे में ले जाता रहेगा, सारी दुनिया को गड्ढे में ले जाएगा। अगर बुद्धि के पास ताकत नहीं है तो जरूर गड्ढे में जाएंगे। ताकत गड्ढे में नहीं जाएगी। तो यही तो ताकत है कि जो बात जैसी है उसको वैसे समझाना चाहिए। अगर हम समझाएंगे नहीं तो कैसे चली जाएगी? राम ने सीता क्यों नहीं समझाया? वो तो शास्त्रों की बातें तुम उठा रहे हो। शास्त्रों की बातें किसने लिखी है? समझाई तब जाता है कि शास्त्रों की बातें किसने लिखी है? मनुष्यात्मा की बातों में हम क्यों जाते हैं? आधी बातें हम मनुष्यात्मा की उठाएंगे, आधी बात शिव बाबा की उठाएंगे, तो यह तो घपला हो जाएगा। जब हम किसी फैसले पे पहुंचे हैं तो उस फैसले पहुंचने के लिए हमें एक की बात को पकड़ना है, एक की बात पे चलना है, एक ही बात में मनन चिंतन मंथन करना है। तुम सब सीताएं हो, सीताएं तो माया मृग के पीछे भागती ही है। तो नई बात क्या है?
हम उनकी इच्छाओं को पूर्ति करते जाएंगे तो सारी दुनिया का क्या हाल होगा। तुम सब सीताएं तो हो। अभी सीता नहीं बने हैं ना। है अभी सीता बने नहीं है, बने बनाए हैं। सीता सिर्फ राम को याद करते थे, तो यहाँ के सीता सिर्फ राम को याद नहीं करती थी, सीता माया मृग को भी याद करती थी। कलियुग में सीता रावण की जेल में रहती है। माया मृग के पीछे भागेगी बुद्धि तो कहाँ रावण की जेल में नहीं जाएंगे और कहाँ जाएंगे। एक आपकी ही बात नहीं है, यहाँ तो रुद्रमाला में एक एक मणका अपनी अपनी ढबली अपना अपना राग अलाप रहा है। दोनों ही दे रहे थे ना, एक एक इतने श्रेष्ठ भी है, मगर वही हो सकता है अगर अपने को श्रेष्ठ समझ रहे, इसलिए कोई संगठन ही बन नहीं रहा है। हमारा की संख्या इतनी है, लगता नहीं कि एक है कोई। तो रिजल्ट भी तो दे दिया बेकवाणी। रुद्रमाला के मणके मजबूरी से मिले हुए हैं, दिल से आपस में मिले हुए नहीं है। तो आपकी मजबूरी है जो यहाँ बैठे हुए हैं। कितने भाई जा नहीं रहे, जा रहे मगर कुछ रिजल्ट नहीं दे रहे, बस मजबूरी से इकट्ठा हो रहे। बहुत फर्क नहीं है, स्कूल में नहीं जा रहे, स्कूल में जा रहे, बस मजबूरी से नहीं जा रहे। बिहार में दोनों से दूर से जा रहे हैं, मतलब रुद्रमाला के साथ नहीं है, लेकिन लोगों के साथ है। वही बात, रुद्र की माला है। माला माने संगठन। संगठन किसका है? शिव का ही संगठन है। और शिव से हम अलग जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे? एक शिव का संगठन है और एक सबका संगठन, तो कहाँ जा रहे हैं? सब के पास जा रहे हैं या शिव के पास? दो ही तो हस्तियां हैं दुनिया में, एक अज्ञान और एक ज्ञान, एक सत्य एक असत्य। कहाँ जा रहे हैं फिर? या तो सत्य है या फिर असत्य है। आधा अधूरा होता है तो असत्य होता है, विकसित होता है जरूर। तो सत्य तो शिव ही है। शिव तो जब आता है तो भी तीन मूर्तियों के साथ आता है, अकेला नहीं आता। उसका ओरिजिन ही संगठन के साथ है। उसके लिए बाबा कहते हैं सन्यासियों की पैदाइश कहाँ से होती है? भागते तो है पवित्र बनने के लिए, लेकिन पैदाइश कहाँ से हुई है ना? पैदाइश तो गुमूत से हुई है, तो तुम बन कैसे सकते पवित्र? तो ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान का ओरिजिन होता है प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा। वो दिव्य पैदाइश है, मन बुद्धि की पैदाइश है, मुख की पैदाइश है। मुख श्रेष्ठ इंद्रिय है, श्रेष्ठ इंद्रिय से पैदा होने वाले ब्राह्मण बनते हैं, मुख वंशावली। कहाँ सन्यासी, कहाँ मुख वंशावली ब्राह्मण, ब्रह्मा की औलाद। आखिरी अभी गई ताम झाम सारा छोड़ छाड़ दो। आखिरी सिर्फ सूर्यवंशी ही बचेंगे, या सन्यासी भी बचेंगे, बौद्ध भी बचेंगे, क्रिश्चियन भी बचेंगे। कब तक लड़ाई लड़ोगे? सूर्यवंशी तक पहुंचने के लिए तो पवित्रता चाहिए। पवित्रता चाहिए चाहिए चाहिए, थोड़ा ही होगा। संग करेंगे तो चाहिए पूरा होगा। तो शिव बाबा के साथ संगठन रखेंगे तो संग रखेंगे तो पवित्र बनेंगे। शिव बाबा तुम कहते हो, बाबा का अर्थ क्या होता है वो जानते ही नहीं। बाबा माने क्या होता है? शिव माने क्या होता है? बताओ ना, चुप हो जाते हैं। शिव माना क्या? साकार भाव, साकार और निराकार सम्मिलन। तो फिर संग कैसे रखोगे? कैसे रखेंगे? साकार बनने की दरकारी क्या है? साकार किस लिए बनता है? कारण क्या, क्यों बनता है साकार? कुछ कारण होगा। दूसरे साकार में उनको बनाने के लिए साकार में, दूसरों को साकार बनाने का कारण आता है। दूसरे साकार में वो निराकार साकार क्यों बनता है? कारण क्या है? शरीर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, शरीर में आएगा तभी तो संग का रंग लगाएगा।
शरीर में आएगा ही नहीं तो संग का रंग कैसे लगेगा? वही बात है मेरे, मैं शिव बाबा के साथ संग रखूं या संगठन के साथ? शिव बाबा तो सारे परिवार के साथ है, क्या करोगे फिर? शिव बाबा तो पूरे परिवार को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि जो बाप दादा वापस जाना चाहें तो अभी भी वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। बाबा तो परिवार के बगैर जा ही नहीं सकता, वो तो 4.5 लाख का परिवार चाहिए। बाबा के पास एक ताकत है, संकलन नहीं लगे, लेकिन मेरे पास वो ताकत नहीं है। फिर अपनी बात में बन जाओ, तुम्हारे पास ताकत नहीं है तो ताकत नहीं है तो फिर क्या करोगे? तभी तो ताकत मिलेगी। एकांत उसे नहीं कहते हैं जो तुमने एकांत समझ लिया है। एकांत माने एक के अंत में रहना, एक का अंत पा लेना। तुम तो सन्यासियों के अंत पाने वाली बात कर रहे हो। शिव तो प्रवृत्ति मार्ग वाला है, उसे बाप भी चाहिए, उसे माँ भी चाहिए, उसे बच्चा भी चाहिए। कैसे रखेंगे? साकार बनने की दरकारी क्या है? साकार किस लिए बनता है? कारण क्या, क्यों बनता है साकार? कुछ कारण होगा। दूसरे साकार में जो उसको बनाने के लिए साकार में, दूसरों को साकार बनाने के कारण आता है। जो दूसरे साकार में है वो निराकार साकार क्यों बनता है? कारण क्या है? शरीर के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, शरीर में आएगा तभी तो संग का रंग लगाएगा। शरीर में आएगा ही नहीं तो संग का रंग कैसे लगेगा? वही बात है मेरे, मैं शिव बाबा के साथ संग रखूं या संगठन के साथ? शिव बाबा तो सारे परिवार के साथ है, क्या करोगे फिर? शिव बाबा तो पूरे परिवार को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि जो बाप दादा वापस जाना चाहें तो अभी भी वापस जा सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए रुके हुए हैं। बाबा तो परिवार के बगैर जा ही नहीं सकता, वो तो 4.5 लाख का परिवार चाहिए। भाई शायद परिवार का संपन्न रूप नहीं देख रहे, कभी का रूप देख के पूछ रहे हैं और खुद की कमजोरी पे शायद सारे परिवार को संपन्न जो बनेंगे उसका ही अधूरा पर उनका परिचिंतन हो रहा है। चिंतन हो रहा है, संगठन क्या नेगेटिविटी देख रहे हैं, मगर ये भूल रहे हैं कि सारे श्रेष्ठ बनने वाले हैं, उसमें से श्रेष्ठ आए। अच्छा, ब्रह्मा अज्ञानी आत्मा है कि ज्ञानी आत्मा है? भक्ति आत्मा है, इसलिए उनको पता नहीं चलता है? भक्ति आत्मा है ना, तो इसलिए उनको पता नहीं चलता है। आप भी बोले, बाबा ने ये बोले थे ना, मुरली में बोला है ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। ब्रह्मा को भी नहीं है, कब आता है कब चले जाता है शिव। ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता। ब्रह्मा को भी बोला है, ब्रह्मा को भी पता नहीं चलता, ये मुरली में बोला है। प्रजापिता को पता चलता है क्या? अरे वो तो सुप्रीम सोल तो हल्का फुल्का है, कब आया कब गया, वो तो जब बात सामने आती है कि अरे ये तो अब बात हमारी कभी मन बुद्धि में थी ही नहीं, ये बात कैसे निकल गई मुंह से, तब पता चलता है। ये तो बात शिव बाबा ने बोली। कितनी सच्ची बात तो मेरे अंदर तो बुद्धि में आती नहीं कभी। और सच्चाई तो यही है कि हम खुद मुरली जब सुनते हैं, कैसे सुनते हैं, तो हमारा नशा चढ़ जाता है। हम भट्टी को गए थे, जब भी देखा तो हमने सवाल पूछा था ना बाबा आप तो कैसे पूछ रहे, तो आप एकदम तो जब बाबा को याद करते हैं ना, तो आँख खोल करके याद करेंगे तो आँख क्या, आँख खोल करके याद करेंगे, खोल करके याद करेंगे तो उतना नहीं बैठा। आँख को बंद करके याद करेंगे तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि आँख नहीं बंद करना है, क्योंकि बाबा दृष्टि देते होंगे। जब विनाश होगा, चारों तरफ हबड़ दबड़ पड़ेगी, भाग दौड़ होगी, चारों तरफ हमले होंगे, उस समय आँख बंद करके बैठने का टाइम होगा? होगा नहीं तो फेल हो जाएंगे। इसलिए कर्म करते हैं, कर्म तो हम कर ही नहीं पाएंगे, कर्मयोगी बन ही नहीं सकते अगर हम आंख बंद करके याद करना नहीं। जब बैठ जाता है, क्यों बैठने की याद बताए, बैठने की याद बाबा ने बताई है क्या? सुबह कोई काम नहीं होता है तो बैठो, अमृत वेला कोई काम नहीं है तो बैठो, अगर काम है तो काम करो, याद करो। कंसंट्रेशन के लिए जरूरी नहीं है कि हम बैठ जाएं तभी कंसंट्रेशन होता है।
अभ्यास के लिए बाबा ठीक हाँ अभ्यास अच्छा, अभ्यास भी हमें कर्मयोगी बनने का करना है। हाँ, जब अभ्यास करने के लिए तो बैठ जाते हैं ना। हमारा हमें तो बाबा ने सिखाया मनसा वाचा कर्मणा तीनों से इकट्ठी सेवा करेंगे तो फल जल्दी निकलेगा। तो अब बैठ के याद करना माने कर्मणा सेवा तो हमने छोड़ ही दी, वाचा सेवा छोड़ ही दी। बेसिक लेवल तक ठीक बोल सकते हैं मगर बेसिक लेवल, हाँ बेसिक लेवल तक ठीक है, लेकिन महारथीपना ये नहीं है कि हम बैठ करके याद करें। अगर बाबा आप समझिए कि हम क्लास में ही बैठे हैं, अगर हम बैठ कर याद करें तो क्लास में बैठे तो बैठ कर याद करते रहेंगे ना। संगठन में बाबा संगठन में 5-6 लोग बैठते हैं ना, तब ये आधा घंटे के लिए बाबा ने मुरली बोला हुआ है, बैठ के भी इसलिए निष्ठा कराते हैं कि जो सारा दिन सुबह से लेके शाम तक, ये भी तो मुरली बोला, जो सुबह से लेके शाम तक 10 सेकंड भी बैठकर 10 सेकंड भी जिनकी बुद्धि एकाग्र नहीं होती उनको फिर नाक पकड़ के बैठाया जाता है, ऐसे बोला मुरली में। तो नाक पकड़ के बैठने वालों में फिर अरे जिसकी प्रीति जगी हुई होती है वो तो काम करता जाता है तो भी उसकी प्रीति वहां लगी रहती है। माँ को बच्चे से प्यार है, रोटी बनाती जा रही है, काम करती जा रही है, बच्चा बाहर निकल गया है तो बुद्धि कहाँ धरी रहती है? कोई गीत बजाने की जरूरत होती है, कोई पालती मार के बैठती है, बच्चा कहाँ गया? उसके साथ रहते रहते तो सन्यासी हो गई। नहीं बाबा, नहीं भाई लोग उनके पास में क्यों नहीं आते? उनको देखते ही डर लगता है बाबा, भाई लोग इसलिए मैं उनकी बातों में नहीं आती हूँ। नहीं बाबा, वो मुरली में नए नए पॉइंट्स ढूंढते हैं ना, तो इसलिए उनको नशा आ जाता है। हम कितने अच्छे अच्छे पॉइंट्स ढूंढ रहे हैं। क्यों आप नहीं ढूंढते? ढूंढते बाबा नहीं वो हम ज्यादा सीढ़ी और कैसे सुनते हैं, मुरली कम पढ़ते हैं। मुरली पढ़ना तो 3rd क्लास माल है, इसलिए कम पढ़ते हैं। हाँ तुम तो 1st क्लास ही ले रहे हैं, बल्कि टीवी देखते हैं और गुड 2nd क्लास हो गया है। क्यों पढ़े हम अव्यक्तवाणी जब 3rd क्लास माल है तो? और वो भी शिव की बोली हुई नहीं है। हम तो पढ़ते भी नहीं थे, आज तो पढ़ने का शौक ही नहीं, कभी न मुरली पढ़ने में दिलचस्पी थी न कभी जानना के लिए अव्यक्तवाणी नहीं पढ़ना है, क्या पूछ रहे हैं? अव्यक्तवाणी का भी तो क्लैरिफिकेशन हमें मिल रहा है बाबा के द्वारा। जब हर अव्यक्तवाणी का क्लैरिफिकेशन हमें बाबा के द्वारा मिल रहा है तो हमें डायरेक्ट पढ़ने की क्या दरकार? बेटर मिल रहा है तो फिर पीछे की जाए। पढ़ेंगे तो एक तो अव्यक्तवाणी पढ़ेंगे, वो 3rd क्लास माल भी नहीं है क्योंकि वो शिव की बोली हुई नहीं है। नहीं बाबा, उसमें वहाँ मीठे मीठे बच्चे ऐसे बोलते हैं। मीठे मीठे बच्चे तो मुरली में बोलते हैं, अव्यक्तवाणी में तो बोलते ही नहीं। अव्यक्तवाणी में बोलते हैं गुड नाइट जाओ। अव्यक्तवाणी में बाबा जब दादी में ब्रह्मा बात है तो पूछते हैं बच्चे अब मुझे क्या करना है। लेकिन वाणी सुनाते हैं ना बाबा, अव्यक्तवाणी वाणी कंप्लीट होने के बाद और ब्रह्मा बाबा के सोल गुजराती तन से बोलते हैं अब मैं क्या करूँ। हाँ तो ठीक है, माँ बच्चों से पूछ नहीं सकती कब आऊँ मैं, है कब आऊँ मैं, कब आऊँ, वो तो संदेश को भेज करके पूछते हैं। और बाबा आपने कहा है कि वो दादी के तन में वो ब्रह्मा बाबा प्रवेश करके बोलते हैं गुड नाइट, लेकिन ब्रह्मा बाबा साकार में थे ना, तब रात्रि क्लास में। हाँ रात्रि क्लास में साकार में भी गुड नाइट ऐसे कहा है ना, रात्रि क्लास में बाबा। हाँ रात्रि क्लास में गुड नाइट कहाँ का? हाँ मैंने देखा है। तो ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके भी तो बोलते थे, तो बोल दिया होगा। बाबा तो ये कहते हैं बच्चों से गुड नाइट होनी नहीं चाहिए, शिव बाबा की सदा ही साथ रखना, साथ लेके सो जाओ, क्यों गुड नाइट करते हैं? बीके में तो ऐसे ही सिखाते हैं बाबा। बीके वालों की बात क्यों सुनते हो, मुरली की बात क्यों नहीं सुनते? वही है। ब्रह्मा की सोल तब भी इंटरफियर करके बोलती थी और ब्रह्मा की सोल अभी भी इंटरफियर करके बोलती है। अभी भी इंटरफियर कहाँ करती है? अभी भी टीचर के रूप में जो वाणी मिल रही है उसमें इंटरफियरेंस नहीं होता है ब्रह्मा का।
तो दो लोग कभी मिलकर के आपस में बैठते तो नहीं? हाँ बिल्कुल। अच्छा अच्छा। और कोई निकल नहीं रहा है? तुम्हारी कोई बात सुनता नहीं बेल्लारी सेंटर में? सुनाया है सबको? कुछ लोगों को सुनाया है, कुछ लोगों को, सबको नहीं सुनाया। फिर वो तुमको पकड़ेंगे बाद में, तुमने हमको तो बताया ही नहीं है। सेंटर में जाने अपना आप बंद कर दिया या उन्होंने मना कर दिया? उन्होंने मना कर दिया दोनों लोगों को। हाँ। चलो ठीक है, उन्होंने मना कर दिया, पक्का पांडव का ठप्पा लग गया। पांडवों को जब तक देश निकाला न मिले तब तक पांडवों की लिस्ट में नहीं आते हैं? गंगावती में एक सेंटर गंगावती में जो हाँ हाँ एक सेंटर है, हाँ। लेकिन हमको इच्छा होती है जाने के लिए। हाँ। हम जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते? गुप्त होके जाओ। लेकिन उनको मालूम नहीं हम यहाँ हाँ हाँ, तो गुप्त होके जाओ। जा सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं जा सकते? पांडव तो गुप्त होकर के घूमते फिरते थे। एक भाई ने तो देहरादून सेंटर पूरा का पूरा उखाड़ दिया, 6 महीने गुप्त रहा और गुप्त रह करके बेसिक नॉलेज सारी सुनता रहा उनसे, कोर्स देना सीख लिया, फिर लोगों को समझाना शुरू कर दिया। 2-4 महीने उसने बेसिक कोर्स ही लोगों को सुनाया समझाया, लोग समझ गए तो बहुत अच्छा बच्चा निकला। प्रेम बहन के ऊपर एकदम उसका सिक्का जम गया। अब फिर धीरे से उसने घरों घरों में जाकर के एडवांस नॉलेज दे दी। जितने भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स पुराने से सारे ही टूट गए बेसिक नॉलेज से, सब एडवांस में आ गए। तो गुप्त में रहेगा तो बहुत अच्छा काम किया जा सकता है। कितना पुराना सेंटर है? 15 साल के स्टूडेंट्स होंगे वहाँ पुराने। जहाँ जहाँ गीता पाठशाला बनाएंगे वहाँ आ जाएंगे। है कैसे बनाएंगे? तो कुमार हो ऐसे युगल को ढूंढना है, ऐसे प्रवृत्ति मान वालों को ढूंढ कर उनको एडवांस कोर्स देकर हाँ भर्ती कराना है। भर्ती कराना, हाँ तब आप आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, युगल निकालो, युगल के घर में गीता पाठशाला चले और बाबा आ जाएंगे। तो बाबा को प्रवृत्ति मार्ग ज्यादा प्रिय है ना। है फिर कुमार कहेंगे हम क्या निवृत्ति मार्ग के हैं? अच्छा तुम पांडव भवन खोल सकते हो, कैसे खोला? रहते हो कहाँ? क्या नाम बताया? गंगावती है। बेल्लारी के 2 कुमार है, उनमें भी एक उधर रहता है एक उधर रहता है, कैसे बोलेगा? पांडव भवन नहीं हो सकता। हाँ दोनों अलग अलग हो गए, पांडव भवन भी नहीं खुल सकता। फिर और वीसीडी सारी मिल रही है? वीसीडी देख रहे हैं कि कैसेट देख रहे हैं? 15 दिन एक बार जाते हैं। 15 दिन में एक बार बेल्लारी जाते हैं, फिर वीसीडी देखते हैं। कैसेट नहीं है तुम्हारे पास वहाँ? ऑडियो कैसेट इधर है। ऑडियो कैसेट वो नहीं सुनते रोज? हाँ रोज सुनते। फिर क्या बात? बल्कि पुरानी ऑडियो कैसेट तो और ज्यादा पावरफुल है। पहले तो अभी वो सुनते बाबा, वो समझ में ही नहीं आता है एक फास्ट बोला हुआ है, पावर है बहुत ज्यादा, स्ट्रांग है। अलौकिक परिवार के कोई भी सहयोगी बने, उसके साथ आदि में 76 से लेकर के 82 तक अलौकिक परिवार के कोई भी सहयोगी बने,
बाद में धोखा देते हैं, नहीं है बने मगर धोखा देते हैं। तो कोई फायदा क्या हुआ? यही बात मैं अशोक को जो वैसे बताया हुआ हाँ। कि ये भगवान का गुण यहाँ प्रत्यक्ष होता है कि वो अकेला लड़ता है, चाहे कोई सहयोग दे या ना दे। आप दिए थे तो मुसलमानों ने उसका नाम क्या रखा है? क्यों भाई बोलो, तुम तो आखिरी जन्म में उसी धर्म में जाते हो। मुसलमान उसको क्या कहते हैं? खुदा का मतलब क्या हुआ? खुदा खुद ही है खुदा माने खुद ही है, खुद ही है। वो किसी की परवाह नहीं करता है। लेकिन तुम मत खुदा बनना। वो खुदा से कैरेक्टर नहीं होता है ना बाबा, किसी से ज्ञान लेके किसी से मदद लेके फिर कहे कि शुभ हम ये तो होता है, मेरे पास तो हो ही नहीं सकता। हाँ तो इसीलिए तुम बार बार ये बात बोलते हो ना, मैं किसी से मदद नहीं लेना चाहता, बाप से भी मदद नहीं लेना चाहता। आपने जो दिया है बस वो काफी है। फिर बाद में ये ना कि मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, ट्रेन एक्सीडेंट ना हो जाए। पॉजिटिव कुछ पता ऐसे करके मैं ट्रेन में जा रहा था तो बाबा ने मुझे रक्षा की, ट्रेन एक्सीडेंट होने वाला था रक्षा की, क्योंकि मैं उस ट्रेन में मैं था। मैं ऐसे संकल्प नहीं करना चाहती कि बाबा मुझे रक्षा करे अगर जर्नी करता रहता हूँ। कहा जाता है वास्तव में आत्मा को समझेगी उन जन्मों का कोई ऐसा सुकृत है कि सारी ट्रेन इंजर्ड हो गई और मैं बच गया। ड्रामा प्लेन अनुसार हुआ ये भी कहा जाता है। भक्त आत्मा के भगवान ने किया। ज्ञानी आत्मा कर्मों की बुरी गति समझता है। अगर कर्मों की गुजर गति तो श्रीमत पे चलना ही तो है, तो इस हिसाब से बाप ने किया ना बाबा, क्योंकि ज्ञान ही बाप ने दिया, इस हिसाब से बाप ने किया। हालांकि हमारे कर्म करते हैं मगर कर्म बाप के श्रीमत अनुसार, इसलिए बाप ने करवाया, ऐसे माना सकते हैं। आप थोड़ा बात कर लीजिए बाबा से, बाद में ये कंप्लेंट नहीं देना कि हमें चांस ही नहीं दिया। बेसिक नॉलेज में किसी ने घिसा था कई दिन, तब बेसिक नॉलेज में आए थे, या किसी ने सुनाया और तुरंत आ गए? तुरंत आ गए। तुरंत अगर एडवांस नॉलेज में किसी ने कई दिन बैठ करके घिसा तब आए थे, या तुरंत आ गए? तुरंत आ गए। एडवांस में तुरंत आए। इसका मतलब एक जन्म में कन्वर्ट हुए, या ज्यादा से ज्यादा 2 जन्म होंगे, बस इससे ज्यादा नहीं हो सकते। 1 या 2 जन्म में जो आत्माएं कन्वर्ट हुई है वो जल्दी से बैठ जाएगी। और रुद्रमाला के बढ़ के तो सारे ही आगे जन्म में नीचे गिर जाते हैं। जन्म से प्रभावित होते हैं और प्रभावित होकर आखिरी जन्म में मिल जाते हैं। तो बाबा जितने सहज आते ये निशानी है कि कम जन्म में वो कन्वर्ट हो गए, दूसरे जन्म में दूसरे धर्म में गए। जितने सहज आते हैं, जितने सहज आते हैं बेसिक में, एडवांस में सहज जितना सहज आ जाते हैं, ये एक निशानी है कि वो अंत के 1-2 जन्म में दूसरे जन्म में। रफीउल्लाह याद है? हाँ याद बहुत बार कैसेट में सुना है। वो साथ पढ़ा आपके क्लास में? एक ही स्कूल में, नहीं क्लास में तो नहीं था, एक कक्षा आगे था, और साथ नौकरी भी की।
ज्ञान नहीं सुना है ना, सुना ही नहीं है, सुनाया ही नहीं गया। और जिस दिन सुना वह उसी दिन से रेगुलर हो गया। है संतोष किस तरह बच रहे है हैं? झटका कांड करे हम संग दोष में नहीं है। कैसे हो? है किस तरह? बाप का संग करेंगे तो संग दोष क्यों लगेगा? फिर भी उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। है संतोष का प्रभाव ज्यादा रहता है, उनसे इनसे मिलना। कन्या के स्वभाव वाले होते हैं उनको संग दोष ज्यादा लगता है। कुमार के स्वभाव वाले होते हैं उनको संग दोष कम लगता है। आदर कुमार जैसे होते हैं तो उनको और कम लगता है। ये तो दिखते ही कन्या जैसे विद्रोह बनो, बाप आया है बनाने के लिए। बाबा अव्यक्त मिलन में अभी कभी पास नहीं हुए, फेल ही होते हैं। अव्यक्त मिलन के लिए तो आत्मिक स्थिति चाहिए ना, उसमें खुद ही आ जाती है बार बार। मैं खुद ही कर लूंगा, मैं कोई से सहयोग नहीं लूंगा, मैं बाप का भी सहयोग नहीं लेना चाहता, बाप के परिवार का भी सहयोग नहीं लेना चाहता। कोई पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो बाप के परिवार में जो बड़े बच्चे हैं उनसे सहयोग नहीं लेंगे। बाप के परिवार में जो बड़े बच्चे उनसे मदद लेंगे तो वो जिस तरह समझे होंगे तो उसी तरह से बताएंगे। अगर डायरेक्ट बाप से ही पूछेंगे, जब तक बाप नहीं मिलता है तब तक उनकी बात सुन ले, जब बाप मिल जाए तो बाप से वेरीफाई कर ले। आजकल तो इंफॉर्मेशन का दायरा खूब बढ़ रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जल्दी तेजी से आगे बढ़ रही है। किसके लिए बढ़ रही है? ईमेल, मोबाइल, कुछ बच्चों के लिए आगे बढ़ रही है, इतना और कोई डिपार्टमेंट आगे नहीं बढ़ रहा है। लेकिन अव्यक्त मिलन सीख लिया तो बस ये तो साधना हो जाएगी। ये तब तक के लिए है जब तक आत्मा इतनी पावरफुल नहीं बनी है। टेलीपैथी, आत्मा की जो टेलीपैथी है वो इतनी पावरफुल नहीं हुई है। ऐसा भी होगा जो संकल्प हमारे अंदर आएगा, हमारे नजदीक वाली आत्मा के अंदर वो संकल्प तुरंत पहुंचेगा। कई बार होता है जैसे अभी 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 एक बात कह रही थी और तुरंत वहां से टेलीफोन आया, वही बात वो कहने लगी, बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात। टेलीफोन से फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कोई स्थिति परिस्थिति आई और लंदन में बैठी हुई आत्मा को ट्रंकाल अपने आप पहुंच जाएगा। जैसे बाबा ने बोला अंत में ट्रंकाल पहुंचेगा, चलो, और एक ही ट्रेन चलेगी, तो ट्रंकाल को जो पकड़ेंगे रिसीव करेंगे वो उस ट्रेन में बैठ पाएंगे, बाकी नहीं बैठ पाएंगे। ये तो प्रैक्टिकल बात है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था तो पहली ट्रेन में जो निकल गए सो निकल गए, और बाद की ट्रेनें जो चली वो सारी काट डाली गई। सिंधी आए थे
क्लास। 8 बज रहे हैं। बाबा ने दोपहर को खाना नहीं खाया। हाँ जरूर खाएंगे। दो बच्चों ने पता नहीं खाया नहीं खाया नहीं पता। हम तीनों लोग तो खाना खा के आए, टाइम से खाना खाया। यहाँ नहीं खाया वो पूर्ति करेंगे, मगर उसके पहले ये खाना पूरा करो। बाकी है आपने नहीं, ये तो मन में ये इच्छा थी कि ये समझे थे कि रामकृष्ण सभी अपनी मन की इच्छाओं को पूरी करके वैराग्य प्राप्ति किया, लेकिन हमको सैक्रिफाइस करके वैराग्य प्राप्त। बहुत सी बातें ऐसी होती है जो वेरिफिकेशन न लेने के कारण हम उबालते में रहते हैं। वेरिफिकेशन मिलने से फिर हमें सही बात का पता चलता है असलियत क्या है। जैसे भाई कृष्ण की आत्मा को राम की आत्मा से टैली नहीं कर सकते। कृष्ण की आत्मा सब भोग भाग करके तब आती है। ऐसे कह सकते हो राम की आत्मा को देने में सुख होता था और कृष्ण की आत्मा भोग भोगी, और राम की आत्मा जैसे महाराणा प्रताप कुछ जन्म देखेंगे तो वो हमेशा संघर्ष करते रहे, तो राम की आत्मा को देने में सुख लगता था। आखिर जब से रावण राज्य शुरू होता है और जब तक अंत होता है तो सारे रावण राज्य के ड्यूरेशन में कोई तो आत्मा एक ऐसी होगी जो रावण राज्य से टक्कर लेती रहे सत्य के लिए कि सत्य ये है, असत्य माने रावण और सत्य माने ईश्वर। तो कोई तो आत्मा ऐसी होगी सारे ड्यूरेशन में दोनों युगों में कि जो सबसे ज्यादा संघर्ष करे सत्य के लिए। तो सत्य के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करेगी तो सत्य ही शिव है, गॉड इज द ट्रूथ, उसी में प्रवेश करेगा। एक्सक्यूटिव पीरियड में भी ऐसा ही होना। इसलिए उसकी महिमा न्यारी है, इसलिए उसकी महिमा न्यारी। महिमा न्यारी है, महिमा को चाटो बैठ। सत्य के लिए संघर्ष किया है, सत्य के लिए संघर्ष, सत्य के लिए अच्छा है। वो बात समझ में नहीं आती। हाँ बहुत पूजा होती है, हाँ द्वापर में आकर के बहुत महिमा होती है। हाँ अरे महिमा होती है, पूजा होती है, उससे पूर्ण आत्मा को क्या लेना देना। हाँ 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 वही अवक्तवाणी में आते तो हमको वही सवाल होते हैं। अभी भी हाँ विश्व की बादशाही मिलनी है। हाँ विश्व के बादशाह बनेंगे तो बच्चे विश्व के मालिक हाँ जी बनोगे। हाँ अरे विनाशी दुनिया का विश्व का मालिक क्या कोई वैल्यू रखता है। हाँ दुनिया ध्वंस होने वाली है और ध्वंस होने वाली दुनिया का मालिक बन जाना क्या बड़ी बात है। हाँ तो मिल जाएगा है? तो ये समझ में नहीं आते है? दुनिया में चारों तरफ हाहाकार, मार काट, दुख दर्द बढ़ने वाले हैं, अशांति बढ़ने वाली है। और ऐसी दुनिया का विश्व का मालिक बने खुशी की बात है क्या? नहीं वास्तविकता ये रहेगी ना, सभी जगह हाहाकार रहेगा तो वो एक आत्मा के लिए कुछ फर्क ही नहीं हो रहा है, तो फर्क नहीं हो रहा तो उससे सबसे जास्ती विजय पा वो ली। तो ठीक है। हाँ
जहाँ जहाँ ज्यादा हाहाकार होगा, जहाँ जहाँ ज्यादा अकाल पड़ेगा, जहाँ जहाँ ज्यादा क्या नाम बहुत नुकसान हो रहा है, आत्मा ज्यादा दुखी हो रही है, वहाँ वो आत्मा जब पहुंचेगी तो वहाँ शांति हो जाएगी, उतना तक ठीक है। लेकिन विश्व की बादशाही मिलेगी, उनको क्या खुशी है?